चार पंक्तियों के साथ शुरू होना चाहता हूँ। मंच इतना गरिमामयी मंच है, आदरणीय हमारे देश के जो बड़े नाम है, वो आज आपका सौभाग्य, आपका हमारा, कि वो आज इस मंच पर है और यहाँ आप सभी लोगों के बीच अपने शेर पढ़ेंगे। तो चार पंक्तियां आशीर्वाद की मैं सबसे पहले पढ़ना चाहता हूँ कि आपका हो साथ इस मंच का मिले आशीष मुझे, कि आपका हो साथ इस मंच का मिले आशीष मुझे। माँ वाणी से ऐसी अनुकृति चाहता हूँ मैं, माता शारदे की अनुकंपा से भरा हो कंठ, शब्द सुर ताल की झनकृति चाहता हूँ मैं, और करने को आज भव्य काव्य पाठ निकला हूँ। भावों भरी हुई शुचि कृति चाहता हूँ मैं, और बिन आपके ना रस पान हो सकेगा यहाँ। तालियों से आपकी स्वीकृति चाहता हूँ मैं, कि तालियों से आपकी स्वीकृति चाहता हूँ मैं। तो हमारे क्षेत्र के ही हैं आदरणीय इरशाद जी, तो मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं इन चार पंक्तियों के साथ कि ये बात अलग कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये बात अलग कि वो खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, और ऐसे कई दरवेशों से मिलता है शज्र हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय इरशाद बेताब जी। धन्यवाद हरित भाई, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी और इतने अच्छे सुनने वाले, मेरा सभी को इरशाद बेताब का नमस्कार सलाम। साथियों, जब बात शायरी की आती है तो शायरी के बारे में कहा जाता है कि शायरी महबूबा से गुफ्तगू करने का सबसे अच्छा जरिया है। मैं मेरठ की सरजमी से, इनकलाबी सरजमी से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। चार मिसरों से मैं अपनी बात हमेशा यूं शुरू करता हूं कि हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे। आप मुझे इजाजत दे तो मेरठ की सरजमी के चार मिसरे ये माँ भारती के चरणों में मैं पढ़ना चाहूंगा। एक बार इजाजत दीजिए मुझे। जी। कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, अजहर इकबाल साहब, कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है, और जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। इसी जोश के साथ तालियां। जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। और मैं वहां पीछे बैठा हुआ आपके ख्याल आपको इसलिए महसूस कर रहा था कि किस तरह की शायरी मैं आपके सामने पढ़ूं। ये चार मिसरे मुझे बता देंगे कि मुझे कितनी देर तक आपकी खिदमत में पढ़ना है। मिसरा हाजिर करता हूं कि फूल, खुशबू, रंग, हिना, फूल, खुशबू, रंग, हिना, सब बेकार है तेरे बिना। वाह। फूल, खुशबू, रंग, हिना, सब बेकार है तेरे बिना, खुश रहने की तो छोड़, जीना नहीं है तेरे बिना। खुश रहने की तो छोड़, जीना नहीं है तेरे बिना। और मैंने जैसे कहा कि चार चार पंक्तियों से, मिसरों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चार पंक्तियां यूं और पढ़ देता हूँ। साथियों, मुझे हरित भाई बता रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर ना हो। हर स्टूडेंट एक ख्वाब सजाकर यहाँ पर आता है। चार मिसरे सिर्फ आपके लिए पढ़ देता हूँ, अच्छे लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। कि जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, जाने कितने चेहरे बेताब देखे हैं मैंने, बिन पढ़ी किताबों के बाब देखे हैं मैंने, मंजिलें मिलेंगी ही और मिलेंगी ताबीरें, जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने। जागती हुई आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने। और इतने बड़े हिंदुस्तान के शायर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनाब फरहत एहसास साहब। ये चार मिसरे उनकी नजर करता हूँ कि देखिए, उम्मीदों की शायरी मेरठ की सरजमीन से यहाँ दिल्ली में, कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। चार मिसरे और आपकी खिदमत में यूं हाजिर करता हूं साथियों कि फासले, उम्मीदों की शायरी देखिएगा कि फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे,
रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे, तुम अगर मुस्कुरा कर मेरा साथ दो, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट जाएंगे, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट जाएंगे। और 4 मिसरे यूं के नए जमाने में वो इश्क का जुनून कहाँ, नए जमाने में वो इश्क का जुनून कहाँ, जो रोशनाई में ढल जाए ऐसा खून कहाँ, और मोहब्बतों के परिंदों ने गांव छोड़ दिया, हवा में जहर घुला है यहाँ सुकून कहाँ, हवा में जहर घुला है यहाँ सुकून कहाँ। और हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे, दुख दर्द के बीते हुए मौसम को भुला दे, तन्हा मैं मोहब्बत की गजल छेड़ रहा हूँ, तू भी मेरी आवाज में आवाज मिला दे। वाह! इजहारे इश्क के लिए कानून दे गया, इजहारे इश्क के लिए कानून दे गया, लिखकर लहू से अपने वो मजमून दे गया, वो मुस्कुरा के दे गया यादों को जिंदगी, और दिल की धड़कनों को नया खून दे गया। और एक मतला और एक शेर यूं हाजिर करता हूं साथियों कि शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ, वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, हर बात से मुकर गया वो सादगी के साथ। वाह! बहुत बहुत शुक्रिया। मशखरा मशहूर है ये आंसू छुपाने के लिए, मशखरा मशहूर है ये आंसू छुपाने के लिए, बांटता है हंसी ये जमाने के लिए, और अपने घावों की यूं नुमाइश मत लगाओ, ये बहुत है इन्हें रहने दो अकेले में गुनगुनाने के लिए, ये बहुत है इन्हें रहने दो अकेले में गुनगुनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर रसिक गुप्ता जी का। हरित तोमर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। बार बार कह रहे हैं कि जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, लेकिन मैं जानता हूं कि जो DTU के स्टूडेंट हैं हमारे, ये जो हमारे यहाँ छात्र बैठे हैं, ये उस पॉलिसी पे चलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। होता कि नहीं? अब मैं बताना चाहता हूं आपको, बस 10 मिनट मुझे दे देना आप, आनंद खुशी और मौज मस्ती के साथ, कि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वाह वाह की आवाज नहीं आई अभी तक, जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों, तालियां चौथी पंक्ति पर सारे मिलकर के बजाएंगे। अरे धोखा खाने वालों, संभलो, अपने प्यार को ना यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। राहुल भाई सुन लो, समझ लो। हाँ सुन लो राहुल भाई। हाँ, मुझसे कह रहे थे राहुल, कह रहे रसिक जी आप तो अंतर्राष्ट्रीय कवि हो, 7-8 देशों में गए हो, मुझे भी कोई विदेश यात्रा करा दो, मेरा भी कहीं बाहर काव्य पाठ करा दो। मैंने कहा राहुल भाई आज सुबह ही यूक्रेन से फोन आया है, वहां कवि सम्मेलन करवाना है। बोले भाई साहब मुझे याद नहीं रहा, वो मेरा पासपोर्ट पिछले महीने एक्सपायर हो गया, इस बार आप हरित तोमर जी को भेज दो, मैं अगले साल चला जाऊंगा। तो मैं समझ गया कि मामला कहाँ चल रहा है। तो बस 4 पंक्तियां आपके सब्जेक्ट की मैं पढ़ देता हूँ। मुझे पता है कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि मैं यहीं से निकल के गया हूँ। जी, मैं आपको हरियाणा के एक साहस की बात बताता हूँ कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी हरियाणवी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं। तो प्यार का कोई मुहूर्त नहीं होता। मैं जब आपकी उम्र में था, जब मैं कॉलेज में था, एक लड़की ने मुझसे कहा था, मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे? मैंने कहा जी कोशिश करता हूं, तो मैं हास्य रस का।
और आप यकीन मानिए वो मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो 4 पंक्तियों का आप आनंद ले लें कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती। एक ही वाह आई है, वो भी मेरी आई है। मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। तो आप समझ सकते हो उसके बाद क्या हुआ होगा मेरे साथ। इस नई नाज़नी को क्या मालूम, नाज़नी कहते हैं लड़की, इस नई नाज़नी को क्या मालूम प्यार कितनी मेरी जरूरत है। साल के दूसरे सेमेस्टर में ये मेरी 12वीं मोहब्बत है। हरित तोमर। परिचय देने की आप सभी लोगों को जरूरत मुझे नहीं लगती कि है, वो आपके अपने घर के कवि जैसे हो चुके हैं, हर बार युवान में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आदरणीय अजहर इकबाल जी मंच पर। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमेशा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आना एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा होता है। आप सबकी इतनी मोहब्बतें मुझे मिल चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आज भी वो इसी तरह मिलेंगी। बगैर किसी भूमिका के फरज साहब बैठे उनसे इजाजत चाहते हुए, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे। वाह! जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। वाह, बहुत शुक्रिया। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। वाह! हर तरफ घात में बैठे हैं यहाँ दुशासन, हर तरफ घात में वीर अर्जुन सा लड़ैया नहीं आने वाला, खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया। किसी के होने का एहसास होने लगता है, किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। वाह! किसी के होने का एहसास होने लगता है, ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। वाह! उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई, फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। खुदी को पाने का मतलब ही ज्ञान है अजहर, खुदी को पाने का मतलब ही ज्ञान है अजहर, घरों में रह के भी संन्यास होने लगता है। वाह! बहुत शुक्रिया। कि खुदी को पाने का मतलब ही ज्ञान है अजहर, घरों में रह के भी संन्यास होने लगता है। एक गजल से चंद शेर और के दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी,
दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी, तुम जान नहीं पाओगे कठिनाई हमारी। वाह। दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी, तुम जान नहीं पाओगे कठिनाई हमारी। वो तन से भले हो गया हो और किसी का, वो तन से भले हो गया हो और किसी का, पर मन में है मौजूदगी स्थायी हमारी। जी। किस द्वार पे इंसाफ की जंजीर हिलाएं, किस द्वार पे इंसाफ की जंजीर हिलाएं, होती ही नहीं है कहीं सुनवाई हमारी। वाह। और रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, सीता की तरह भोली है भौजाई हमारी। वाह। रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया, सीता की तरह भोली है भौजाई हमारी। है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, होता था भजन आपका शहनाई हमारी। वाह। है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, होता था भजन आपका शहनाई हमारी। और आखिरी गजल से चंद शेर। किसी ने कहा कि बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो। सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, सिगरेट बस यूं पीता हूं तुम मना करो मुझको, तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती है। वाह। और इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, जितनी मेरे ख्वाब में आती अच्छी लगती है। और ये शेर उन तमाम लड़कियों के नाम जो यहाँ मौजूद हैं कि इतना हंसी होकर भी आखिर कौन ना इतराए, इतना हंसी होकर भी आखिर कौन ना इतराए, तुम इतराओ, तुम इतराती अच्छी लगती। वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। दो शेर सुना देता हूँ जी मैं। मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जी। अच्छा, मैं वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। वाह वाह, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब जो माहौल बनना था शायद वो बन चुका। आवाज देंगे, शायद मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं उन्हें आवाज अकेला दे सकूं, कि ठहरी ठहरी सी हर एक आस लगे,
ठहरी ठहरी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। और तेरी गजलें हैं बहती हुई नदियों की तरह, इन्हें देखूं तो मुझे प्यास लगे, इन्हें देखूं तो मुझे प्यास लगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शारी कैफी जी। शुक्रिया बहुत बहुत। अब जब वक्त दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी दे लिए इधर जी। चंद शेर आप लोगों के सामने पेश करूंगा जी। मतलब देखें कि हमें पता है कि पर्चा बुरा नहीं आया, हमें पता है कि पर्चा बुरा नहीं आया, मगर तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं आया। हमें पता है कि पर्चा बुरा नहीं आया, मगर तुम्हारा पढ़ाया हुआ नहीं आया। किसी के हाल पे हंसने गया था महफिल में, किसी के हाल पे हंसने गया था महफिल में, मगर मैं लौट के हंसता हुआ नहीं आया। किसी के हाल पे हंसने गया था महफिल में, मगर मैं लौट के हंसता हुआ नहीं आया। मैं शर्मसार कि फिर देर हो गई मुझको, मैं शर्मसार कि फिर देर हो गई मुझको। वो सोचता है कि अच्छा हुआ नहीं आया। सफर हालांकि तेरे साथ अच्छा चल रहा है, बराबर से मगर एक और रास्ता चल रहा है। जबानी खेल बनकर रह गया है इश्क अपना, जबानी खेल बनकर रह गया है इश्क अपना। जहां वादे के बदले सिर्फ वादा चल रहा है। वाह वाह। जबानी खेल बनकर रह गया है इश्क अपना, जहां वादे के बदले सिर्फ वादा चल रहा है। जवान लोगों की महफिल में कहां ले आए मुझको, जवान लोगों की महफिल में कहां ले आए मुझको। जिधर देखो उधर कोई इशारा चल रहा है। वाह वाह। जवान लोगों की महफिल में कहां ले आए मुझको, जिधर देखो उधर कोई इशारा चल रहा है। गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया, गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया। बुढ़ापा आ गया और इश्क पहला चल रहा है। गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया, गलत क्या है जो मेरे हाल पर हंसती है दुनिया। बुढ़ापा आ गया और इश्क पहला चल रहा है। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय फर्ज एहसास साहब का बहुत शुक्रिया। और ये बहुत शानदार महफिल आपने। कुछ भूल सी जरूर कहीं कर रहे हैं हम, कुछ भूल सी जरूर कहीं कर रहे हैं हम, कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हैं। वाह। कुछ भूल सी जरूर कहीं कर रहे हैं हम, कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हैं हम। चूमा है जिन लबों को हजार उनके खून माफ, चूमा है जिन लबों को हजार उनके खून माफ। तू खूब झूठ बोल यकीन कर रहे हैं। चूमा है जिन लबों को हजार उनके खून माफ, तू खूब झूठ बोल यकीन कर रहे हैं हम। बाहर से मर गए हैं कि मारे न जा सके, बाहर से मर गए हैं कि मारे न जा सके। जीने का काम जेरे जमी कर रहे हैं। कुछ तो रुकावट यार कम कर दीजिए, आप अपने घर की एक दीवार कम कर दीजिए। राकी कुछ तो रुकावट यार कम कर दीजिए, आप अपने घर की एक दीवार कम कर दीजिए। और शेर है कि आपका आशिक बहुत कमजोर दिल का है हुजूर,
देखिए ये शिद्दत इनकार कम कर दी। आपका आशिक बहुत कमजोर दिल का है हुजूर। देखिए ये शिद्दत इनकार कम कर दीजिए। और ये शेर देखें कि या इधर कुछ तेज कर दीजिए घरों की रोशनी, या इधर कुछ तेज कर दीजिए घरों की रोशनी, या उधर कुछ रौनके बाजार कम कर दीजिए। या इधर कुछ तेज कर दीजिए घरों की रोशनी, या उधर कुछ रौनके बाजार कम कर दीजिए। भाई तो कवि सम्मेलन हो चुका है डन। कैसा रहा भाई तुम्हारा कवि सम्मेलन? भाई अच्छा था, मतलब ठीक था। पहली बार था पोएट्री का इवेंट, तो लाइक ओके। इतने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पोएट आ रखे थे, पर हमारी बैड लक हमें थोड़ी कम आती है।